मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अनेक निर्णय आज महत्वपूर्ण हुए। आज प्रारंभ में ही मंत्रिमंडल के द्वारा जो कांग्रेस के नेता द्वारा माननीय प्रधानमंत्री पर जान से मारने की, हत्या करने की टिप्पणी की गई, उसकी संपूर्ण कैबिनेट के द्वारा भर्त्सना की गई, निंदा की गई। आज कैबिनेट में जो 1 लाख नौकरियों का तय किया था, उसका ब्यौरा भी कैबिनेट के सामने आया। 29,000 हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर है। 6,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा इस तरह से 53,000 उनके द्वारा है। अगर हम कुल पदों की प्रक्रिया देखें, जो प्रक्रियाधीन है, जिनकी वैकेंसियां निकाली गई, जिनकी भर्तियां पूरी कर ली गई, जिनकी भर्तियां होने वाली हैं, ऐसी 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रही है। 15 अगस्त तक हम सभी शासकीय सेवा में रोजगार देने से संबंधित इस 1 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आज कैबिनेट के अंदर ये भी 26 तारीख जो आ रही है, इसमें सभी मंत्रिमंडल के साथियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ में 26 तारीख को भोपाल में बैठक होगी। क्षमताओं के नई टेक्नोलॉजी आने के बाद में सम्मानित मंत्रियों की और विकास के लिए, क्षमताओं के लिए ये है। इसमें 6 समूह भी मंत्रियों के बनेंगे, जो हमारे प्रसिद्ध कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। श्री हेमंत जानी जी, बाला सुब्रमण्यम जी, ये सब लोग भी सम्मानित मंत्रियों के साथ रहेंगे। जैसा आप सबको विदित है कि युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है, और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें, युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है, ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे सुझाव हमारे आ जाएंगे, और 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ पॉलिसी को जारी करेंगे। आज अनुपूरक अनुमान भी कैबिनेट के अंदर रखा गया। आज एक गृह विभाग के द्वारा हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। कुछ हमारे विधेयक ऐसे हैं जो आजादी के पहले के हैं, कुछ आजादी के बाद के भी हैं, लेकिन वो अपनी उपयोगिता खो चुके थे। ऐसे विधेयकों को आज समाप्त करने के लिए, ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें आजादी के पहले के पोस्टल एक्ट, मध्य भारत लघुवाद थे, और बाद के ये घोड़ों का था, असुरोग अधिनियम, पशु नियंत्रण अधिनियम, ये भी आज समाप्त किए गए। आज कैबिनेट के द्वारा अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उनमें रोजगार की दृष्टि से हमारे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए रोजगार की योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसमें स्वरोजगार के लिए भी आया है, और 1 लाख तक के ऋण स्वरोजगार के लिए इसमें दिया जाएगा विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों को, जिसमें 25% अनुदान होगा, और शेष ऋण पर 6% ब्याज का अनुदान भी राज्य की सरकार विमुक्त और अर्ध घुमंतु समुदायों को देगी। यदि ये समुदाय समूहों में रोजगार करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, तो 10 लाख रुपए तक का ऋण इनको दिया जाएगा। ये भी कैबिनेट ने पास किया है। हमारे विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए युवाओं में ITI में विशिष्ट प्रशिक्षण भी दिया जाएगा,
जिससे उन्हें उद्योगों में रोजगार मिलेगा। यदि वे स्वरोजगार के लिए ऋण चाहेंगे तो 2 लाख तक का ऋण उन्हें 25% अनुदान और 6% ब्याज के साथ में देने का तय किया है। आज जो भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम है उसका भी संशोधन रखा गया और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जेम से खरीदी का आज तय किया है। जो भारत सरकार द्वारा स्थापित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसके माध्यम से खरीदने का तय किया है। इसमें गुणवत्ता की लागत और चयनित की प्रक्रिया के और गुणवत्ताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। निविदाकर्ताओं में एक आपूर्ति को काली सूची में रखने का, आपूर्तिकर्ताओं को इसमें जो किसी फर्म अगर काली सूची जिसे ब्लैक लिस्ट बोलते हैं उसको अगर रखा गया है तो उससे इसमें लेन देन नहीं हो सकता है, ऐसा तय किया है। इसमें यह भी है कि काली सूची जो फर्म सार्वजनिक पोर्टल के लिए तैयार होगी उस पर भी विभागों को प्रश्नांकित किया जाएगा कि कहां-कहां इसका पालन नहीं किया जाए। इसी तरह से स्टार्टअप योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से सामग्री सेवा उपार्जन की शर्तों का भी समावेश इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में किया गया है। इसमें राज्य के उपक्रमों से बिना निविदा आमंत्रित की सेवाओं को उपार्जन का प्रावधान प्रारूप नियम 6 में अलग से खोला गया है। इसमें अलग से 6 बिंदु उसके लिए गए। आज एक अन्य उसमें निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित करके स्कूलों ग्लोबल स्किल विश्वविद्यालय भोपाल, अभ्युदय विश्वविद्यालय खरगोन और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय भोपाल की स्थापना के विषय को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारे यहाँ पर नगरपालिका विधि चतुर्थ संशोधन विधेयक एक लाया गया है। इसमें यदि कोई जानबूझकर लापरवाही पूर्वक पशु को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान या न्यूसेंस से हम देखते हैं सड़क पर काफी बड़ी संख्या में जो पशु आ जाते हैं उसके कारण से काफी दिक्कत होती है आवागमन में भी और वैसे भी। इन सारी बातों को लेते हुए आज एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसमें जुर्माने की राशि 1000 रुपया की गई है। इसी नगरीय प्रशासन में भी सिनेमा घर जो अब वाणिज्यकर विभाग से नगरीय प्रशासन विभाग को दिया गया है, इसमें नगर निगम में लाइसेंस का अधिकार कमिश्नर नगर निगम को दिया है, जबकि बाकी जगह पर ये अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। इसमें इसका जो नियम बनेंगे उनका उल्लंघन करने पर 50,000 रुपया जो 5,000 था उसे बढ़ा के किया है और 1,000 को बढ़ाकर 5,000 तक का जुर्माना किया गया है। एक भू राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक सीमांकन के अधिकार जो है सिर्फ तहसीलदारों को होते थे, अब ये अधिकार इसमें से बढ़ा करके राजस्व निरीक्षकों की संख्या सीमित होने के कारण से पटवारी की रिपोर्ट भी इसमें अब ली जा सकेगी। राजस्व निरीक्षक की भी रिपोर्ट, नगर सर्वेक्षक की भी रिपोर्ट ली जा सकेगी। एक अन्य अभियान में भी एक अभियान इस तरह का चलाया जाएगा कि जिसमें जितने भी हमारे नामांतरण के और सीमांकन के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं उन नामांकन और लंबित प्रकरणों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक अभियान चला के इन सबको निपटाने का भी आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया है। मोहासा बाबई की भूमि विविध उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने के संबंध में भी आज कैबिनेट के द्वारा उस भूमि को उद्योग विभाग को किया है। इसमें मंडीदीप बुधनी में बड़ी टेक्सटाइल गारमेंट की इकाइयों के स्थापना होने से मोहासा बाबई उद्योग क्षेत्र में टेक्सटाइल कंपनियां जैसे बेस्ट कारपोरेशन, इंडोरामा, महिमा फाइबर्स, बंधमान आदि भूमि की मांग कर रहे हैं। उनके लिए अब ये मोहासा बाबई में कुल क्षेत्र 2458.686 एकड़ भूमि आवंटन के लिए कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है।
मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार नीति एक है, उस नवाचार नीति को का अनुमोदन भी आज कैबिनेट के द्वारा किया है। ये नवाचार नीति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और 5वें नंबर पर लाने के लिए 5 राज्यों में यह हमारी सरकार ने प्रमुखता से आज की है। इसमें कई संस्थाओं नवाचार और विज्ञान शिक्षा को बढ़ाने के लिए IIT, IIM, AIIMS, NIT, IIIT, NID, NIFT, NLS ऐसी अनेक संस्था हैं जिन्हें संस्थानों को मध्य प्रदेश के एक जिले को गोद लेकर उस जिले में नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रीवा की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास के लिए 99.615 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने का भी आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है।